चलो चलिए बेटा, we are done with the differential calculus, is it? Now I'm starting with the integral calculus. देखो बेटा, इंटीग्रेशन और डिफरेंशिएशन जो है ये सारी कैलकुलस किसमें आते हैं? समझना ये है, एक छोटी सी बात कह रहा हूं कि भाई इंटीग्रल कैलकुलस इज नथिंग बट द रिवर्स प्रोसेस. इट इज द ऑफ डिफरेंशिएशन. ऑफ क्या मतलब हुई रिवर्स प्रोसेस? देखते हैं. देखो बेटा, आपको मैंने परसों बताया, अगर तेरे को देखे है डिस्प्लेसमेंट, क्या देखे है? से फॉर एग्जांपल डिस्प्लेसमेंट तेरे को देखे है 3t². ठीक है, तो मैं बोलता हूं जिगर जरा मुझे वेलोसिटी बता. तो क्या बोलता है? सर वेलोसिटी होता है ना रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट. होता है कि नहीं? तो बेटा जरा बताओ क्या आएगा आंसर? d/dt ऑफ 3t². यहां पर बेटा शाबाश 3 बाहर निकालता था, d/dt ऑफ t² करता था, और t² की डिफरेंस तुझे आती है 3 × 2t. आंसर क्या था? 60. तूने वेलोसिटी निकाली ना. क्या देके था? डिस्प्लेसमेंट निकाला. क्या ऐसा भी तो हो सकता है कि तुझे वेलोसिटी दी गई हो और बोला गया हो डिस्प्लेसमेंट. बात समझ रहा? अभी तक जा रहा था तू फ्रॉम डिस्प्लेसमेंट टू वेलोसिटी. अब क्या होगा? अब वेलोसिटी से डिस्प्लेसमेंट की तरफ जाना है. बात समझ रहे हैं? मतलब तूने पढ़ा है रेट ऑफ व्हाट इज करंट. शाबाश. रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज. मैंने तेरे को परसों सवाल दिखाए थे जब फिजिकल प्रॉब्लम्स की बात हमने की थी. हमने बेटा वहां पर चार्ज दिया था कि नहीं? और मैंने बोला था जरा करंट निकालो. और बोला सर करंट होती है dq/dt. बोला कि नहीं? आपको बेटा मैंने मोमेंटम दिया. आपने बोला सर फोर्स होता है dp/dt. मगर देखे क्या था? p. देखे क्या था? q. देखे क्या था? s. निकाला क्या तूने? फोर्स. निकाला तूने i. निकाला तूने v. ये तो होता है कि नहीं? अब लेकिन उल्टा चीज में पूछ रहा हूं. मैं पूछ रहा हूं यार वेलोसिटी देके है, क्या तू डिस्प्लेसमेंट निकाल सकता है? बेटा i देके है, क्या तू q निकाल सकता है? फोर्स देके है, क्या तू मोमेंटम निकाल सकता है? ठीक है, इसे रिवर्स कर सुनते हैं. हमने सीधा प्रोसेस डिफरेंशिएशन देखा था, लेकिन अब तो रिवर्स जा रहे हैं हम. इस रिवर्स प्रोसेस को बेटा इंटीग्रल कैलकुलस कहते हैं. एक प्रोसेस है जो हमें हेल्प करेगा टू फाइंड वो वाली फंक्शन जिसका डेरिवेटिव ऑलरेडी पता है. इसका डेरिवेटिव हमें देखो, मैं ऐसे दिखा रहा हूं, समझना. मैं ही लिखाऊंगा फिर आपको, पहले समझने की कोशिश करो. आपको बेटा ये बोला गया था y = f(x). ये फंक्शन दी गई थी ना, तो बोलता y' से इट इज इक्वल टू से ये कुछ और निकला. ये निकला कैपिटल f(x). ठीक है, यहां से यहां तक जाते जाते तुझे क्या करना पड़ा? डिफरेंशिएशन. वो करना पड़ा ना, करनी पड़ी ना डिफरेंशिएशन. डिफरेंशिएशन करने के बाद तू बोल रहा है सर मुझे कोई वैल्यू आ गया. अब अगर तुझे वैल्यू ऑलरेडी पता है, ये वैल्यू है क्या? ये वैल्यू असली इस फंक्शन का डेरिवेटिव है ना. अच्छा, यानी कि we need to find that function, we need to find that function whose differential coefficient or whose derivative is already known. बात समझ? f(x) का डेरिवेटिव जब तू करता है, डेरिवेटिव जब तू करता है, आंसर आता है कैपिटल f(x). यानी कि you already know the derivative, is it? Now there has to be a process in which you will be using the derivative and you will try to find the function जिस फंक्शन का ये डेरिवेटिव था. रिवर्स जा रहे ना. इस प्रोसेस को बेटा इंटीग्रेशन कहते हैं. क्या बोलते हैं? इंटीग्रेशन. Yes, it is the integral calculus which helps you to find this f(x) back. Fine? Yes. बात समझ रहा है? अच्छा, समझ. जब तू
एफ ऑफ एक्स से जाने की कोशिश कर रहा था टुवर्ड्स कैपिटल एफ ऑफ एक्स। एफ ऑफ एक्स फंक्शन थी, एफ ऑफ कैपिटल एफ ऑफ एक्स इसका डेरिवेटिव है ना, ये इसका क्या है, और ये क्या थी, फंक्शन, ये तो फंक्शन थी, है कि नहीं। लेकिन मैं तुझे कह रहा हूं फंक्शन से उसका डेरिवेटिव निकालने के लिए एक ऑपरेटर लगा था ना, उस ऑपरेटर का नाम क्या दिया था, डिफरेंशियल ऑपरेटर दिया था। क्या बोला था, डी बाई डी एक्स ऑफ, ये तो होता है ऑपरेटर। इस ऑपरेटर को अप्लाई करना पड़ा एफ ऑफ एक्स पे, आंसर आ गया कैपिटल एफ ऑफ एक्स, तो यही हो गया। लेकिन आज देख क्या होगा, आज बेटा डेरिवेटिव पता है ना, कोई नया ऑपरेटर होगा जो ऑपरेट करेगा किस पे, कैपिटल एफ ऑफ एक्स पे, आंसर क्या देगा, उस ऑपरेटर को बेटा इंटीग्रल कहते हैं। क्या बोलते हैं, सांप, इंटीग्रल। ये किस पे अप्लाई होगा, जो तेरे को ऑलरेडी पता है डेरिवेटिव। बात समझ रहा है, किसके साथ जमा करेगा, dx के। वहां पर डिफरेंशिएट कर रहा था विद रेस्पेक्ट टू, आज इंटीग्रेट करेगा इसको विद रेस्पेक्ट टू x, विद रेस्पेक्ट टू x, विद रेस्पेक्ट टू dx का मतलब है ना विद रेस्पेक्ट। ठीक है, चल जल्दी चल जल्दी, तू बात समझ रहा है कि नहीं, बात समझ रहा है कि नहीं, मैं क्या बोल रहा हूं, शाबाश। आपको फंक्शन दी गई थी, आपको निकालना था उसका डेरिवेटिव, कौन सा ऑपरेटर इस्तेमाल किया, डिफरेंशियल ऑपरेटर किया कि नहीं। आज बेटा डेरिवेटिव देके होगा, आपको उस डेरिवेटिव से वापस क्या निकालना है, फंक्शन। क्या करेगा, इस डेरिवेटिव को हाँ इंटीग्रेट करेगा, और ये आपका ऑपरेटर बन गया। ये जो है ये सिंबल यूज ना, you should simply have operator, you should show operator use to reverse process करें किस पर, f of, ताकि आंसर क्या मिले, समझ रहा है कि नहीं। यहां से जा रहा था तो डिफरेंशिएट कर रहा था विद रेस्पेक्ट टू x, वापस आएगा तो इंटीग्रेट करेगा विद रेस्पेक्ट टू x। बात समझ रहा है, जमा करेगा विद रेस्पेक्ट टू x। Because I just want to jump because I'll make you realize the significance of this integrand operator। ठीक है, अच्छा बेटा यहां से देखो, जो इंटीग्रेट ये, अच्छा यहां पर डी बाई डी एक्स ऑफ एफ ऑफ एक्स क्या था, फंक्शन, आंसर क्या है, डेरिवेटिव, है ना। अब जब तू इंटीग्रेट करेगा, ये बीच में है तीसरी चीज, ये तो असल में डेरिवेटिव है ना, इसको अब यहां पर बेटा इंटीग्रैंड कहते हैं। कैसे जबान, इंटीग्रैंड, ठीक। और जो आपका एफ ऑफ एक्स आएगा, इधर आउटपुट ऑफ एफ ऑफ एक्स, यहां पर कैपिटल एफ ऑफ एक्स क्या था, डेरिवेटिव। लेकिन इंटीग्रैंड जब आप देखोगे किसका, एफ ऑफ एक्स का, तो आंसर बेटा इसका जो आता है इसको तू इंटीग्रल कहता है। क्या बोलता है, यानी कि इंटीग्रल ऑफ कैपिटल एफ ऑफ एक्स इज स्मॉल, ऐसे लिखना, इंटीग्रल ऑफ कैपिटल एफ ऑफ एक्स विद रिस्पेक्ट टू dx इज इक्वल टू स्मॉल एफ ऑफ एक्स। बात समझा कि नहीं। मैं ये छोटी सी कहानी है, कहानी ये है, जब तू सीधे जा रहा था तो डिफरेंशिएट कर रहा था, तो डेरिवेटिव निकाल रहा था, वो एफ ऑफ एक्स देख के होता था तो कैपिटल एफ ऑफ एक्स निकालता डिफरेंशिएशन से। ठीक है, अब अगर ये देखे होगा और एफ ऑफ एक्स निकालना होगा तो क्या करेगा, यू विल फॉलो द रिवर्स प्रोसेस। You see reverse process şu açmana integral calculus क्या शब्द। अब मैं कुछ टर्मिनोलॉजीज इस्तेमाल कर रहा हूं, मैं बोल रहा हूं बेटा f of x जब तू यहां पर देखे था तो उस पे एक ऑपरेटर लगाता था, उस ऑपरेटर का नाम क्या था, डेरिवेटिव, डिफरेंशियल ऑपरेटर। डिफरेंशियल ऑपरेटर f of x पे काम करता था तो आंसर डेरिवेटिव देता था, है ना। डिफरेंशियल ऑपरेटर फंक्शन पे काम करता था तो आंसर डेरिवेटिव देता था, ये तो होता था। लेकिन डिफरेंशियल ऑपरेटर देता था डेरिवेटिव। अब रिवर्स जब जाओगे तो आपको नया ऑपरेटर है, इंटीग्रल ऑपरेटर। ये क्या काम, ये काम करता है किसी बंदे पे, उस बंदे को क्या नाम देते हैं, इंटीग्रैंड। इंटीग्रैंड पे काम करके आंसर क्या देता है, इंटीग्रल। बात समझा, क्लियर। अच्छा आज का प्रॉब्लम, डाउट तो नहीं, मतलब समझ आ गया ना। यहां से जा रहे थे तो डिफरेंशिएशन, रिवर्स प्रोसेस तो इंटीग्रेशन। पहले समझना है इंटीग्रेशन क्यों, क्योंकि हमें आप करंट देके होगी, बोलेगा चार्ज निकालो, हमें आप फोर्स देके होगा, बोलेगा मोमेंटम निकालो, उल्टा जाना है ना, तो प्रोसेस तो होना चाहिए। अब बेटा इस
इंटीग्रल कैलकुलस की सिग्निफिकेंस क्या है वो समझ रही है। देखो फॉर एग्जांपल डिफरेंशिएशन की फिजिकल सिग्निफिकेंस कोई मुझे बताएगा? डिफरेंशिएशन की फिजिकल सिग्निफिकेंस, हाँ हम उससे क्या निकालते थे? जरा पहले बेटा आप डेफिनेशन लिखो इंटीग्रेशन की डेफिनेशन लिखो बेटा। इट इज डिफाइंड एज द प्रोसेस, it is defined as the process of finding, it is defined as the process of finding a function, it is defined as the process of finding a function whose derivative or differential coefficient, whose derivative or differential coefficient is already known, है कि नहीं? is already known। लिखो जैसे ये वहां पर लिखना d by dx of small f of x, आंसर क्या था? है ना? if capital F of x, if capital F of x is the derivative of f of x, of क्या? f of x, then the process by which we can find, then the process by which we can क्या? small f of x from capital F of x, हाँ, is called as integration। ठीक? And the calculus involved is called integral calculus। ठीक है बेटा? ठीक है? Mathematically ये समझना मैं क्या कहूंगा। मैथमेटिकली इंटीग्रेशन के लिए जो फंक्शन लगता है ये किस पे ऑपरेट करेगा? कैपिटल एफ ऑफ एक्स पे। आंसर क्या देगा? स्मॉल एफ ऑफ एक्स। बात समझा? ये तेरा रिवर्स, ये फॉरवर्ड फिनोमेना था, ये अब तेरा रिवर्स फिनोमेना। बात समझा? वहां पर लिख रहा here कैपिटल एफ ऑफ एक्स, ये क्या बोलते हैं इसको? हाँ, इंटेग्रल। शाबाश। और इसको क्या बोलते हैं? इंटीग्रल। जैसे यहां पर बोल रहा था, यहां पर देखो स्मॉल एफ ऑफ एक्स का डेरिवेटिव कैपिटल एफ ऑफ एक्स है ना, लेकिन कैपिटल एफ ऑफ एक्स का इंटीग्रल स्मॉल एफ ऑफ एक्स। बात समझा? नाम समझ आ गया ना? नाम समझ आ गया तो काम भी समझ आ गया। ठीक है? ओके। अब मैं आपको यह समझाने की कोशिश करूंगा बेटा कि वाई इंटीग्रेशन, इसकी फिजिकल सिग्निफिकेंस है क्या। ठीक है, चलो देखो अच्छे से समझ। डेफिनेशन समझ आ गई? किसी को इसमें प्रॉब्लम तो नहीं? इंटीग्रल का सांप आएगा ना, समझ आएगा ना? जमा चुका मुझसे क्या जरा यहां देख, तेरे को कसम है, y वर्सेस x ग्राफ, y वर्सेस चल जिगर मुझे बता, y इक्वल टू 3, y इक्वल टू 3 कौन सा? इसका मतलब क्या? y इक्वल टू 3, y 3 है, बता। y 3 है, हर वक्त 3 है। x का कोई भी वैल्यू 3 ही आएगा, तो ऑब्वियस सी बात है बेटा एक स्ट्रेट लाइन आएगी ना, y इक्वल टू 3 है ना? आएगी कि नहीं?
मैं आपसे सवाल कर रहा हूं बेटा, ट्राई टू कैलकुलेट द एरिया, ट्राई टू कैलकुलेट द अंडर दिस लाइन, अंडर दिस अप टू से फॉर एग्जांपल x इक्वल टू 4, x इक्वल टू 4, क्या करोगे आप जरा मुझे बताओ। क्या बोल रहा हूं मैं? ओह नो, क्या बोल रहा हूं मैं? शाबाश। मैं बोल रहा हूं आपके पास एक लाइन है, ट्राई टू कैलकुलेट द एरिया अंडर द लाइन अप टू x इक्वल टू 4, क्या करोगे? शाबाश। यहां से लेकर यहां तक एरिया पूछा गया ना, दिलचस्प जगह ये वाला एरिया, ओ यही है ना, कैसे निकालेंगे एरिया अप टू x इक्वल टू 4, बता। हाँ, ये लेंथ और ये ब्रेड, 4 इंटू 3 वही तो होगा, 4 3 आसान है, और आसान है ना, ये कुछ मुश्किल है। हमारा मान जल्दी, y इक्वल टू 3x, y इक्वल टू ये क्या होगा, y इक्वल 3x, हाँ इट इज ए फंक्शन, क्या लाइन है, y इक्वल टू mx, y इक्वल टू mx है ना, इसकी स्लोप कितनी बता, ये ऐसे होगा, होगा कि नहीं? y इक्वल, अरे कुछ नहीं करना है, डब्बा बना, डब्बा जो डब्बा सुन माहिर, x से y, x का वैल्यू 0, y का वैल्यू 0, x का वैल्यू 1, y का वैल्यू 0 और 0, ये वाला पॉइंट 1 और 3, ये वाला पॉइंट ज्वाइन कर दे, लाइन बन गई। अब क्या सुना ठीक, y इक्वल टू 3x, या तो ये तरीका डब बनाने का, या एक और तरीका बाय कंपेयरिंग विद द स्टैंडर्ड इक्वेशन। स्टैंडर्ड इक्वेशन होती है y इक्वल टू mx, यहां पर स्लोप 3 है तो स्लोप पॉजिटिव है ऊपर, ठीक। चल ठीक, अब ये तो आ गया आपको y, मैं आपको पूछ रहा हूं बेटा, कैलकुलेट द एरिया अंडर दिस कर्व अप टू x इक्वल टू 2, क्या करेगा? शाबाश। x इक्वल टू 2, x इक्वल टू 2 कर क्या करेगा? शाबाश। यहां से लेकर यहां तक देखना है ना एरिया, मगर किसके अंडर? y वाले कर्व के अंदर। ये इधर तक आएगा ना, ये क्या बने थे, ये वाला ये वाला एरिया वो है, एरिया कैसे निकलेगा? हाफ ऑफ, ये तो 0 है, बेस, बेस क्या, हाइट, क्या हाइट नहीं पता अभी, हाइट कैसे निकलेगा? शाबाश। जब x 2 है, y कितना है? 6 है ना, ऐसे का था, जब x 2 है y 6 है, तो बता इनटू हाइट, 2 इंटू विल, आंसर क्या आएगा? आसान, कितना आसान, तो अब बात देखो, मान मुश्किल, लेकिन आंसर ये होगा y इक्वल टू 3x प्लस 2, स्लोप 3 है, लेकिन इसमें इंटरसेप्ट भी है ना, तो 2 से शुरू होगा, यानी कि यहां से यहां तक क्या है, ठीक। वही करो और डबा ही बनाओ प्लीज, डबा ही बनाओ, x y, हाँ x का वैल्यू 0 दे, y 2 आएगा ना, जब x 0 y 2, क्लियर। जब x 1, जब x 1 y कितना, हाँ 5, क्या बात, प्लॉट कर दे जाएगा ना, 0,2, हाँ 1,5 ऐसे जाएगा, तो लाइन बन गई लाइन। अब मैं सवाल कर रहा हूं यार, व्हाट अबाउट द एरिया अप टू x इक्वल टू से 2, x इक्वल टू कहीं यहां पे होगा, x इक्वल टू, एरिया वहां तक निकालना, तो ये वाला एरिया आएगा कि नहीं, कैसे निकालेगा एरिया? ये क्या बन गया? ट्रेपीजियम। एरिया कितना होता है ट्रेपीजियम का? हाफ ऑफ सम ऑफ पैरेलल साइड्स इनटू हाइट, होता है हाफ ऑफ सम ऑफ पैरेलल, ये तो पैरेलल है इसके, लेकिन ये अभी नहीं पता, मत कैसे निकलेगा? जब x2 y कितना, 2 3 6 प्लस होना 8, तो ऐसे जगह रहेगी, बता एरिया कितना आएगा? हाफ ऑफ सम ऑफ पैरेलल साइड्स, 2 प्लस ये 8 है ना, 2 प्लस 8 इनटू हाइट, हाइट तो ये है कितनी, 2 इंटू 2, सुना? आंसर कितना? तुम्हें आसान लग रहा है एरिया निकालना? करना कुछ नहीं है, आपके पास लीनियर कर्व्स थे, आपने एरिया निकाल दिया, बात समझ रहे हैं। लेकिन
अगर ऐसा नहीं हुआ, अगर ऐसा नहीं हो, फिर कैसा होगा? फर्ज करो यार, फर्ज करो कि आपके पास कुछ ऐसा हुआ, और तेरे पास हो गई है प्रॉब्लम। एरिया निकाल x इक्वल टू 2 तक, एरिया निकाल x इक्वल टू से x1 x इक्वल टू x1 तक फॉर एग्जाम्पल। कहां से? अब क्या करेगा सर? ये क्या है? मत न स्ट्रेट है न कुछ, पता ही नहीं क्या है ये ना मस्त। x इक्वल टू x1 का मतलब यहां तक एरिया निकालना था, है ना? ये एरिया सारा निकालना था ना? फिर क्या करो, इस मसला हो गया ना यार, कर्व तो बड़ा खतरनाक। इस वाले केस में बेटा आपको देखना पड़ेगा एरिया कैसे निकाले। देखो समझना, व्हाट आई डू बेटा, मैं इस x के बहुत छोटे छोटे निक्के निक्के हिस्से करता हूं। एक हिस्से को क्या बोलूंगा फिर? निक्का dx बोलूंगा ना, f1 असला सो लघु हिस्सा। देखना समझ, ये हिस्सा dx एलिमेंट, इस dx एलिमेंट की वजह से मैं देख क्या कर रहा हूं, अच्छे से समझना। मैंने एक स्ट्रिप सा लिया, और लिया कि नहीं, इसकी थिकनेस कितनी ले रहा हूं मैं? dx। से फॉर एग्जाम्पल इसका y है y1, ठीक है? मैं एक एक स्ट्रिप, मैंने इस पूरे एरिया को तोड़ा इनटू पतली पतली स्ट्रिप्स। हर एक स्ट्रिप की विड्थ कितनी रख रहा हूं? dx। बात समझना बहुत इंपॉर्टेंट, क्या रख रहा हूं? dx। तो मैं बोल रहा हूं यार अब तो आसान हो गया, बता स्ट्रिप का एरिया, एरिया ऑफ स्ट्रिप। हाँ लेंथ इनटू ब्रेड्थ। हाँ, क्यों? क्योंकि आपको लग रहा है रेक्टेंगल है ना? तो आएगा लेंथ इनटू ब्रेड्थ गुना y1 इनटू dx। वो बात समझ रहे हैं? इसे बन जाना जिगरा ब्याक स्ट्रिप निमा आती क्या इस विड्थ? dx। इसका भी dx ही होगा, लेकिन इसका y, अब y चेंज हो गया ना। वो बात समझ रहा है? तो बोलेगा इसका एरिया होगा सर y2 dx, वो बोलेगा। बात समझ, बड़ी इंपॉर्टेंट बात हो रही है। अब यहां पर भी ऐसे ही होगा। हाँ, इसका भी क्या dx, इसका लेंथ हम फॉर एग्जाम्पल y3 मानते हैं, ठीक है ना? बताइएगा इसका y3 dx इन जनरल, इन जनरल ऐसी स्ट्रिप्स बहुत वाली काटेगा ना, काटेगा कि नहीं? तो बोलेगा सर व्हाट इज द टोटल एरिया? टोटल एरिया, टोटल कितना आएगा? शाबाश, ऐसे आएगा ना, y1 dx प्लस y2 dx प्लस y3 dx प्लस so on so forth, यही आएगा। और कैन आई से मैथमेटिकली इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं, यू ना ऐड करो, चेंज क्या सिर्फ सम y बहका इक्वल लिखिए समेशन ऑफ y dx y n dx where n runs from 1 to n, लिख सकता हूं। देखो n का वैल्यू दे 1, मैंने ना y1 dx समेशन का मतलब ऐड कर दे प्लस, अब n का वैल्यू क्या देना है? 2, y2 dx, फिर y3 dx, y4 dx, y5 ऐड करना है सब, समेशन यही कहता है। तो ये तो आ गया एरिया। आप में मच प्रॉब्लम, किसी को प्रॉब्लम तो नहीं है ना? मगर बेटा मगर अगर तो थोड़ा सा कीनली पूछा कि स्ट्रिप्स, एक गड़बड़ हमने की, क्या की? देखो गड़बड़ क्या है। जब मैंने स्ट्रिप लिया, मैंने इसको क्या ट्रीट किया? एज अ छाई रेक्टेंगल। क्या है? चढ़ाई। अगर तू y2 ले रहा है, समझना y2 ले रहा है, अगर तूने वो बाहर वाला लिया तो ज्यादा ले रहा है ये इतना रीजन, और अगर नीचे वाला लिया तो जो ये ट्रायंगल ऊपर बन रहा है ये मिस हो रहा है ना। बात ऐसे ना, देखना एक सपोज ये है, हाँ मैंने थोड़ा मैग्नीफाई, अगर तू यहां तक लेता है y1 तो तू ये वाली चीज छोड़ रहा है, और अगर तू ऊपर तक ले रहा है y1 तो तू एक्स्ट्रा चीज ले रहा है ना। तो ये एक्स्ट्रा, ये चीज एक्स्ट्रा ले रहा है ना। कहीं ये तो गड़बड़े हो रही है कि नहीं?
सर गलत छुपा में करना पछु सवाल से करना दिया दरअसल में तो समझाऊं दूर जो ये टेक्निक हमने यहां पर इस्तेमाल की दिस इज यूज्ड फॉर डिस्क्रीट सम दिस यूज्ड फॉर मतलब 2 है उसको ऐड करना 4 उसको ऐड करना 5 है लेकिन हमारा मसला बेटा ये है कि हमारा ग्राफ डिस्क्रीट नहीं डिस्क्रीट समझो आपने बार ग्राफ्स देखे बार ग्राफ्स ऐसे होते हैं कुछ ऐसे बिल्डिंग्स सुना ऐसे ही होता है ना कुछ एक हिसाब से हमने इस ग्राफ को ऐसा ट्रीट किया लेकिन ऐसा मत है हमने बोला इसका एरिया प्लस इसका एरिया प्लस इसका प्लस लेकिन हमारा ग्राफ ऐसा नहीं है हमारे ग्राफ में बेटा कंटिन्यूटी है क्या है जो इसमें कंटिन्यूटी है ना उसकी वजह से हमारा जो ये समेशन का टेक्निक जिसको हम डिस्क्रीट समेशन कहते हैं ये वैलिड नहीं है क्यों क्योंकि कुछ चीजें रह जाती है कुछ चीजें ज्यादा जुड़ जाती है बात समझ अर्थ खतर क्या करो ये एरिया ही है लेकिन हम क्या करेंगे बेटा एक और तरीका दिखाऊंगा जमा करने का एक ऐसा तरीका जिसमें तेरे को ये नहीं पता ये नहीं करना कि y1 के वक्त मल्टीप्लाई करो dx को नहीं हम इन जनरल क्या बोलते हैं हम बोलते हैं कहीं पर भी y का वैल्यू कुछ भी हो सकता है कि नहीं therefore what we do we go for a better technique and that technique is the technique of the integration that is the technique of integration चुनाने वाला एरिया चुनान बावन एरिया का बराबर एरिया बराबर है इंटीग्रेशन ऑफ इंटीग्रेशन भी जमा ही होता है समेशन भी यहां पर समेशन ने किन को जमा किया y dx को और किया ना दबा ये चीज ठीक करो सगर भी जमा क्या इंटीग्रेशन से इंटीग्रेशन अगेन समेशन दिस इज अगेन समेशन मगर ये समेशन किसको ऐड करता है ये वैल्यूज को ऐड करता है 2 + 4 प्लस मगर 2 और 3 को ऐड करेगा 2.1 से लेकर जो बात हो रही थी ना वहां तक वो मिस कर रहा है 2.1 2.2 वो मिस हो रहा है ना इंटीग्रल सुना ना गूगल से जो तेरा ग्राफ कंटिन्यूटी में है ना देखो यहाँ हर जगह पर कंटिन्यूटी ये कहीं पर अलग अलग तो नहीं है ना कंटिन्यूटी यहाँ देखो समझो ये यहाँ तक पहुंच गया पांचो अचानक ही होर कसा इशन कंटिन्यूटी क्या है कंटिन्यूटी गए ये जैसा स्वभाव स्वभाव कितने होती हो इसे अब्रप्ट इंक्रीज है ना तो यहाँ पर डिस्क्रीट वैल्यूज क्या है डिस्क्रीट लेकिन बेटा यहाँ पर ये देखो बोल रहा है खोदती कित गई वो कित गई समझिए तरह तो इस वाले केस में यू कैन नॉट बी यूजिंग दिस समेशन टेक्निक व्हाट यू विल डू बेटा यू विल गो फॉर द टेक्निक ऑफ इंटीग्रेशन एंड इंटीग्रेशन की टेक्निक कहती है करना कुछ नहीं है y dx तो जमा कर रहा है y dx क्यों करना तो कर भाई y dx जमा तो कर भाई y dx मगर कैच पर कोरता 0 बैठे को लगता है सीधा x यहां पर जमा किया ना तूने n हिस्से वहां पर किए थे n हिस्सों तक जमा करना था इसीलिए n के वैल्यूज आज किन को जमा करना है y dx को लेकिन एरिया निकालना है ना कहां से कहां तक बोला था 0 से लेकर बोला था ना 0 से x1 तक ये आपकी लिमिट्स आ गई कहां से कहां तक इसका फायदा देखो क्या है इसका फायदा देखो कोई बोलेगा यार नहीं मुझे इतना नहीं चाहिए मैं कैसी एरिया मगर कैसी ये पड़ी और था मुझे एरिया चाहिए यहां से लेकर यहां तक करेगा क्या और कर इंटीग्रेट मगर इस वक्त कंडीशन लगेगी यहां से लेकर यहां फॉर एग्जांपल x2 वैल्यू सपोज यहां पर वैल्यू x3 टेल की पर लगाओ उससे वैल्यू इंटीग्रल में ही y dx लिमिट्स देगा कहां से x2 से लेकर x3 तक बात समझ आ रही है कंटिन्यूटी किस अच्छा मुझे आप बता खबर याद छुया अच्छा कभी लिमिट्स देता ही नहीं है तू जरूरी है कि हमेशा लिमिट्स हो कभी लिमिट्स नहीं होती जब लिमिट्स नहीं होती है बेटा याद रखोगे आप इनडेफिनिट टाइम तक ऐड करते जाओगे ठीक है दैट इज कॉल्ड एज द इनडेफिनिट इंटीग्रेशन ठीक लेकिन बेटा अगर तुझे लिमिट्स पता है लिमिट्स मतलब कति पे को ताम में ऐड करूं तेल छुक गसान टुवर्ड्स डेफिनिट इंटीग्रल क्या जाता है डेफिनिट याद रखना अगर लिमिट्स पता है तो डेफिनिट इंटीग्रल अगर लिमिट्स बस ये बोला गया है इस ग्राफ के अंदर एरिया निकालो ठीक है ना आपको मत बोला गया कहां से कहां तक मत लगाई उसने कंडीशंस तो बस तू जो इवैल्यूएट करने वाला है बेटा दैट इज गोइंग टू बी व्हाट indefinite ठीक indefinite case but the definite case will always mention what the limits कहां से कहां तक you are going to add clear बात समझ आ गई कि नहीं दूसरी बात समझ ये क्या ग्राफ था असली ना y वर्सेस x ग्राफ
है कि नहीं? जब बेटा y वर्सेस x ग्राफ की स्लोप या डिफरेंशिएशन करता था d by dx ऑफ y, आंसर क्या देता था? स्लोप देता ना, फिजिकल सिग्निफिकेंस। y वर्सेस x ग्राफ होता था, मैं बोलता था जरा बेटा इसकी डिफरेंशिएशन कर, y की डिफरेंशिएशन विद रेस्पेक्ट टू x, आंसर क्या था? स्लोप, और कुछ नहीं। आज बता y वर्सेस x ग्राफ को इंटीग्रेट कर रहा है तो y को विद रेस्पेक्ट टू x, आंसर क्या? एरिया। बात समझा? और बात समझा कि नहीं? तो समझ, इस बात को दिमाग में उतार कि y वर्सेस x ग्राफ की डिफरेंशिएशन दरअसल उसकी स्लोप है, और y वर्सेस x ग्राफ की इंटीग्रेशन, बात समझा? ये इसकी फिजिकल सिग्निफिकेंस। वंच रूल्स देखो, इंटीग्रेशन बहुत बड़ा टॉपिक है बेटा, 12th में 40 नंबर सिर्फ इंटीग्रेशन, यह छ डाइवर्स टॉपिक, मगर बह हावन तूत डाइवर्स हावन रीजन अस पढ़ो तिम चीज यम बकार लगन वनकस, ठीक? ऐसा नहीं होगा कि हम नहीं पढ़े, हम लिमिटेड, उतना भी लिमिटेड नहीं होगा, बट जिस तरह से हमने डिफरेंशिएशन थोड़ा सा खोल के पढ़ी, इसे वी आर गोइंग टू स्टडी व्हाट वी आर गोइंग टू स्टडी द बेसिक रूल्स जो हमने वहां पर भी सीखे। बात समझा कि नहीं? जैसे मैं एक एग्जांपल आपको बताऊंगा। अब इंटीग्रेशन है क्या, आप समझा? दो चीजें याद रखनी है। पहला चीज ये इंटीग्रेशन रिवर्स प्रोसेस, दूसरी चीज इंटीग्रेशन की फिजिकल सिग्निफिकेंस, एरिया निकालना। इंटीग्रेशन भी समेशन है और ये भी समेशन है, लेकिन इस समेशन और इस समेशन में फर्क ये कि यहां पर सिर्फ डिस्क्रीट समेशन होता है, यहां पर नंबर्स ऐड होते हैं, लेकिन यहां पर कॉन्टिन्यूटी में चीजें ऐड होती हैं। छोटी छोटी चीजें बहुत दूरी तक, बड़ी बड़ी चीजें किसी लेस नंबर तक, समझ गया? तो समझ या बॉय एनस नाम करो 100 ने कैसे 200 ने कैसे, मगर या चेक इंडेफिनिट कैसे, है कि नहीं? तो यहां पर बेटा कंटिन्यूटी है और यहां पर कंटिन्यूटी, यहां पर डिस्क्रीट वैल्यूज। गो क्लियर? कसमस आपने प्रॉब्लम। मैं एक एग्जांपल दिखाऊंगा, पढ़ा करो पर इंशाल्लाह डिस्कस व्हाट एग्जैक्टली दिस इंटीग्रेशन इज। फाइन, देखो समझना मैं क्या बोल रहा हूं। आपने आज तक पढ़ा था d by dx ऑफ बेटा साइन ऑफ थीटा, साइन ऑफ थीटा पढ़ा ना? आंसर क्या बोला? cos थीटा बोला, ये तू नहीं बोला ना? व्हाट वाज डिफरेंशिएशन? डिफरेंशिएशन तोड़ता था दो चीजों को, बोलता है। आज तो इंटीग्रेशन कर रहा है और इंटीग्रेशन एरिया दे रहा है, तो जमा कर रहा है। सो इंटीग्रेशन इज अ काइंड ऑफ रिवर्स टेक्निक। डिफरेंशिएशन ने तोड़ा था, इंटीग्रेशन आज जोड़ेगा। सो इट इज अ काइंड ऑफ समेशन। हाँ, वो समेशन है, कंटिन्यूअस समेशन। क्लियर? क्लियर? अच्छा बता, d by dx ऑफ sin थीटा था cos थीटा, तो इसका मतलब ये है ना, इंटीग्रेशन ऑफ cos थीटा विद रेस्पेक्ट टू थीटा, आंसर देगा sin थीटा। कोई समझ प्रॉब्लम? रिवर्स डिफरेंशियल ऑपरेटर इनपुट पे काम करता था, आउटपुट में डेरिवेटिव देता था। इंटीग्रल ऑपरेटर डेरिवेटिव पे काम करता है, आउटपुट में फंक्शन देता है। ये तो हमने सीखा। अब बस यही याद रखना है, कुछ नहीं। समझ रहा है? अच्छा जरा बता, एक और चीज ये भी तो पढ़ा तूने। व्हाट इज डिफरेंशिएशन ऑफ, व्हाट इज d by dx ऑफ log x? शाबाश, 1 by x पढ़ा है कि नहीं? पढ़ा है ना? अब मुझे बता, अगर इंटीग्रेशन होगी 1 by x की विद रेस्पेक्ट टू dx, आंसर क्या है? ये कुछ पीछे मुश्किल से कैसे परेशान, ये मुश्किल आज का मुश्किल फिक्र शहता ना। So beta inshallah kal we are going to study the basic rules, fine, but remember integration within the limits is called as definite integration and integration without limits is the indefinite integral। दोनों पढ़ने के पहले indefinite, अब वो कैसे होता है इंशाल्लाह पढ़ा, ठीक? I'll stop।